अब देखो हम लोग सॉल्व करने वाली है क्लास 11 केमिस्ट्री एग्जाम्पल नंबर 6.24 सॉरी प्रॉब्लम नंबर 6.24। इससे पहले ही हमने 23 के 23 प्रॉब्लम अच्छे से बिल्कुल कर लिए हैं, तो उनको आप चाहो तो देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है। एंड ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी कि कह सकते हैं इस पूरे चैप्टर का हल्का सा ट्रिकी सवाल ये है। क्वेश्चन में बोल कर है कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए 0.10। ये होता है मोलार यानी कि मोलैरिटी। अमोनिया सॉल्यूशन यानी कि अमोनिया सॉल्यूशन है, उसका 0.10 हमको कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। डायरेक्टली बोल रहा है पीएच निकालो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सवाल है। ठीक, इसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द पीएच। कैलकुलेट द पीएच कब? आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि हमें क्या करना है, अमोनिया का 50 ml लेना है और उसे ट्रीट करवाना है 25 ml किसका, 0.10 कंसेंट्रेशन HCl के साथ। 50 ml अमोनिया का सॉल्यूशन पकड़ो, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन कितना है 0.10, और उसको आपको मिलाना है 25 ml HCl के साथ जिसका कंसंट्रेशन कितना है 0.10। अगेन मिलाने के बाद पीएच निकालो। बढ़िया। के बी हमको दिया हुआ है 1.77 10⁻⁻⁵। तो शांति से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो उतना भी आसान नहीं है और उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप बिल्कुल हाय तौबा करने लगे। ठीक है, थोड़ा दिक्कत आ सकती है किसी किसी को, पर ज़्यादातर को नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन में हमसे सिंपली बोला क्या है, हमें हमें दिया है NH3 का कंसंट्रेशन कितना है 0.10। फिर उसके बाद हमको दिया हुआ है HCl का भी कंसंट्रेशन 0.10। हालांकि अभी शुरुआत में इसका काम नहीं होगा इतना। के बी भी हमको दिया हुआ है कितना, 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵। हमें पीएच कैलकुलेट करना है एक बार नॉर्मल वाला, और दूसरी बार पीएच कैलकुलेट करना है जब हमें इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। बात समझ गए? एक बार करना है सिर्फ NH3 पे, एक बार करना है जब NH3 और HCl मिल जाएंगे तब। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, आगे जाके समझाऊंगा। ये वाले पार्ट को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अमोनिया है, पानी से मिलेगा, अमोनिया सॉल्यूशन है ना, मतलब पानी में तो होगा, और NH4 प्लस और OH माइनस बना देगा। क्यों बना देगा भाई? बस बना देगा। देखो अमोनिया यहाँ बेस है, वीक बेस है, तो पानी यहाँ वीक एसिड होगा। दोनों अपना अपना करते हुए निभाएंगे। वीक एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा। वीक बेस क्या करेगा, उस H पॉजिटिव आयन को लपक लेगा और बना लेगा NH4 प्लस। अगर ये वीक बेस तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, अगर ये इसका वीक एसिड तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस। नहीं है समझ में? ये बेस है, यहाँ पे ये एसिड है। बढ़िया। एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन को लूज करते हैं, तो लूज कर दिया, क्या बन गया, OH माइनस। ये बेस है, बेस क्या करती हैं, H प्लस आयन को गेन करते हैं, गेन कर दिया, क्या बन गया, NH4 प्लस। बात समझ गए? बेस है तो ये कंजुगेट एसिड हो जाएगा इसका, एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा। कोई परेशानी, दुख, तकलीफ, पीड़ा? नहीं। आगे बढ़े, मेन मुद्दे पे आए, जो कि ये था कि इसका कंसंट्रेशन 0.10 है। इसका लेते नहीं, इसका इनिशियल 0.0 हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर क्या होगा, इसमें डिसोसिएशन होगा, क्योंकि वीक बेस है तो अपने 5% से भी कम डिसोसिएशन होगा, पर कम से कम होगा। मुझे नहीं पता कितना होगा, तो मान लेते हैं X मोल डिसोसिएट हो गया। जितना यहाँ डिसोसिएट होगा उतना ही यहाँ बनेगा, यानी कि यहाँ X मोल बन भी गया। उसके बाद जाके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर कैलकुलेट करी जाए तो उसको जोड़ देंगे, 0.10 माइनस का X, इसका लेंगे नहीं, ये X और X। तो बेसिकली हुआ क्या, अमोनिया को पानी में मिलाया, अमोनियम आयन बना, OH माइनस बना। मुझे कैलकुलेट करना है इस पूरी रिएक्शन का पीएच। पीएच कैलकुलेट करने के लिए चाहिए H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए चाहिए OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, और इस OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए चाहिए X का वैल्यू, और इस X का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। क्या होता है, Kb, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। पानी का तो लेते भी नहीं है,
इसका कंसंट्रेशन कितना है x, इसका कितना है x, इसका कितना 0.10 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे 0.10 माइनस एक्स। इतना तो आता होगा आपको, नहीं कर पाओगे। और के बी का वैल्यू कितना है 1.77, 10⁻⁻5, 177 लग रहा है। और कितना आएगा बोलो ज़रा, यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 0.10 माइनस एक्स हो जाएगा। x क्योंकि बहुत बहुत छोटा है 0.10 से, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। सॉरी, 0.10 में से x घटा के हमें 0.10 की अप्रॉक्सी वैल्यू मिलेगी। इतनी बात आप लोग समझे। 1.77, 10⁻⁻5 एक्स स्क्वायर अपॉन 0.10। तो बेसिकली 0.10 है कि 10⁻⁻1 ही तो है, और 10⁻⁻1 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁻6 बनाएगा। तो 1.77 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अगर इतने बात आप लोग समझ गए तो x कितना हो जाएगा, √177 इंटू 10⁻⁻ कितना -6, और 10⁻⁻6 रूट अलग करेंगे और रूट को यहाँ पावर हाफ लिख सकते हैं, और रूट 177 है। रूट 177 हर कोई जानता है कि इसका जो है ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का 196 होता है। तो मतलब 13 और 14 के बीच में ही वो हमें 177 का स्क्वायर रूट देखने को मिलेगा। अब क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 है, मुझे पहुंचना 177 है, तो ये 13.5 से भी कम होगा। 13.5 का स्क्वायर करके देख लो, 5 5 ज़ा 25 पीछे रख दिया, 13 इंटू 14 होता है 182, तो 182.25 होगा, और मुझे चाहिए 177, यानी कि मुझे 13.5 से भी कम वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी, और वो करीबन या तो 13.2 का स्क्वायर या 13.3 के स्क्वायर के करीब आएगी। अगर हम 13.2 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है बोलो ज़रा, 13 का स्क्वायर 169, 0.2 का 0.04, यानी कि 1326, 1 कितना आएगा ये 5.2, 169 9 5 14, मतलब 164 के आसपास आ रहा है, सॉरी 174 के आसपास आ रहा है। 13.3 करके देखें, 13 का स्क्वायर 169, 0.3 का स्क्वायर 0.09, और 2 इंटू 26 0.3, 7.8, 169 प्लस 7.8 कितना आएगा, 916, 176.8 और 0.09, यानी कि 176.89, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 177। बस 0.11 का ही फ़र्क है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 13.3 ही आ रहा होगा। तो बुक में भी उन्होंने इसीलिए ऐसे लिख दिया है, और ये -6 1/2 -3 आएगा। इतनी बात समझ, सब लोग समझ गए। 13.3 है ना, ये 1.33 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, ये माइनस का क्या किया मैंने, ये मैंने एक ब्लेंडर कर दिया। 1.77 था, तो 177 बनाने के लिए पॉइंट पीछे किसका होगा, तो 10 की पावर -8 हो गया होगा, या -4 आएगा। और मैंने 13.3 लिया, मुझे चाहिए 1.33, तो पॉइंट को एक पोजीशन आगे लेके आया, यहाँ +1 करना पड़ जाएगा, विच मीन्स मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, 1.33 इंटू 10 की पावर -3। x की वैल्यू मिलना मतलब मुझे क्या मिलना, OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन मिलना, OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन मिलना। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन यहाँ पर मिल चुका है। तो अगर मैं डायरेक्टली चीज़ों को करूँ, इतना घुमा फिरा के ना करूँ, तो x की वैल्यू कितने है बोलो ज़रा, 1.33 इंटू 10⁻⁻, कितना बोलो ज़रा, -3। तो यही तुम्हारा असल में क्या है, यही तुम्हारा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है। अब देखो, H पॉजिटिव आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इनटू इक्वल टू KW होता है। दिस इज कॉल्ड द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW का वैल्यू 10 की पावर -14 होता है। तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना मिल जाएगा बोलो ज़रा, ये तो आप खुद से भी कर पाओगे, इसमें आपको मेरी मदद तो नहीं लगनी चाहिए। सॉल्व करके देखो ज़रा, माइनस का ये -3 है, ऊपर जाके
+3 बन जाएगा, -14 और +3 10 की पावर माइनस का 11 बन जाएगा। और ये 1 है अपॉन 1.33 है, तो 133 अपॉन 100 विच इज़ 100 अपॉन 133। और अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, 133 का मल्टीप्लाई 7 से करना पड़ेगा, जो कि आता है करीबन 931। कैसे बोला मैंने 931? क्योंकि ये वीडियो मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी। तो मुझे सब याद ही है चीज़ें। और 133 इंटू 7 कितना आ गया, 931, यानी कि 931 आ गया। उसके बाद हमने कितना किया था, ये 5 किया था, क्योंकि 931 पे 69 बचेगा, 690 हो जाएगा। और 5 सा करके वो आएगा करीबन 635 के, 635 के नहीं, 665 के, ऐसी कुछ आएगा, करीबन इतना ही था। मतलब 0.751 आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 11। ये तो खुद भी करके देख लोगे यार, हद है। H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा आपको 0.751 10 की पावर माइनस का 11, विच मीन्स 7.51 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। तो मुझे H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना मिल गया बोलो ज़रा, 7.51 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12। निकालना होता है pH, फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन माइनस का लॉग, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, माइनस का लॉग H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन, यही होता है फॉर्मूला। अब यार देखो, बहुत सिंपल कहानी, बहुत बार कर चुके होगे आप लोग। अब मैं लिखूँगा डायरेक्टली log a इंटू बी, log a प्लस log b। अब log 10 की पावर माइनस का 12, माइनस का 12 log 10 का वैल्यू 1, तो आ जाएगा माइनस का 12। तो माइनस log 7.51, माइनस से ओपन किया तो यहाँ प्लस का 12 भी आ रहा होगा। तो करना ये है कि 12 में से log 7.51 घटा देना है, ठीक है। log 75 का वैल्यू 1 पे ढूंढना है ना। log 7.51 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 75 का वैल्यू 1 में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी लॉग टेबल की ओर और 75 का वैल्यू हम 1 में ढूंढते हैं। अगर आपको लॉग निकालना नहीं आता तो भाई इसी चैनल के नाम से आप बस लॉग सर्च कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे लॉग, एंटी लॉग, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सबका निकालना सिखा दिया, जितना आपको पता होना चाहिए क्लास 11 क्लास 12 के बेसिस पे उतना इसमें सिखा दिया है, ठीक है। 75 का वैल्यू 1 पे 8756 है। अगला पेज लगाना पड़ेगा। तो पी एच इक्वल टू कितना आ गया, 12 माइनस 0.8756, ठीक है ना। ये आप माइनस कर लोगे खुद से, ये 11.1244 करीबन आता है, ये आप कर लोगे, इतना तो कर लोगे। अब पी एच हमको मिल गया, पहला पार्ट हुआ ख़त्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसका सेकंड पार्ट है, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ भी है, पर हमें इससे विजुअली समझेंगे। देखो, अब आपका हमने जो अमोनिया सॉल्यूशन था ना, वो बस 50 ml लिया, एक बीकर में उतार लिया भाई, 50 ml लिया है हमने अमोनिया, गुड। फिर इसे ट्रीट करवाया हमने 25 ml HCl सॉल्यूशन के साथ। मज़े की बात यह है, दोनों का कंसंट्रेशन 0.10 है। अब इनको आपस में मिला देंगे, क्या करेंगे, इनको आपस में मिला दीजिएगा, तो क्या बन जाइएगा, पहले मिला के दिखाता हूँ आपको। रिएक्शन लिखेंगे NH3 और HCl, इक्विलिब्रियम तो आएगा नहीं, HCl लिया तुमने भाई, कहाँ से आएगा इक्विलिब्रियम, NH4 प्लस और Cl माइनस। इतनी बात सब लोग समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात ये है ना, दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट है। कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे लिखना है मुझे, इक्विलिब्रियम अगर निकालने के लिए हम कंसंट्रेशन लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका वॉल्यूम सेम होना चाहिए, पर यहाँ है नहीं, 50 ml ये है, 25 ml ये है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ना लिख के क्या लिखेंगे, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स।
क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। अब एक बात ज़रा मुझे बताओ, अमोनिया का आपको कंसंट्रेशन पता है 0.10, आपको अमोनिया का वॉल्यूम भी पता है 50 ml। तो क्या हम यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय दिस फार्मूला? नहीं आता हमको, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने ये 0.1 नंबर ऑफ मोल निकालना है, वॉल्यूम कितना है 50, ये कितना है 10⁻3, ये 50 यहाँ जाके 5 हो जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया कितना आ गया 10⁻³ ये आप लोग कर लोगे क्या? करके दिखा तो दिया, ठीक है। अब सिमिलरली HCl का भी निकाल लोगे, क्योंकि HCl का भी कंसंट्रेशन 0.1 है बट इसका वॉल्यूम 25 ml है। तो उस हिसाब से इसका जो आता है ना वो 5 मिली मोल आ रहा है। मिली क्यों लिखा? क्योंकि 5 इंटू 10⁻³ है, तो उसको लिखने का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एम मोल, ठीक है। 5 मिली मोल, इसका कितना आएगा? 2.5 मिली मोल। अभी हम जो रिएक्शन कर रहे हैं इसमें हमने कंसंट्रेशन नहीं लिखा है, इनके नंबर ऑफ मोल लिखे हैं। कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते थे क्योंकि वॉल्यूम बराबर नहीं था, इसीलिए नंबर ऑफ मोल के बेसिस पे कर रहे हैं। अब इनिशियली ये 0 0 होंगे, पर फाइनल रिएक्शन में ये ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ही कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा, उतने ही यहाँ ये बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ तो 5 था तो यहाँ 2.5 क्यों बना? देखो स्टोइशियोमेट्री है यहाँ पे। स्टोइशियोमेट्री क्या बोलती है? किसी सब्सटेंस का अगर 1 मोल दूसरे सब्सटेंस के 1 मोल से रिएक्शन करके एक मोल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका 2.5 मोल दूसरे के 2.5 से ही रिएक्ट करेगा और 2.5 मोल और 2.5 मोल प्रोडक्ट ही बनाएगा। 5 क्यों नहीं? क्योंकि देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पे HCl क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है कि वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। यार एक बार बताओ, आपके पास 5 किलो सूजी है पर चीनी आपके पास बस 50 ग्राम है, ठीक है। तो खुद सोचो, 50 ग्राम चीनी के लिए जितना जितना सूजी चाहिए होगी आप उतना ही तो लोगे, या 50 या सीधा 5 किलो सूजी ले लोगे और बना दोगे हलवा, तो हलवा बहुत फीका बनेगा आपका, ठीक है। तो पर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में हमेशा प्रोडक्ट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही बनता है। तो अगर मेरे पास HCl 2.5 मिली मोल था तो वो NH3 के यानी कि अमोनिया के 2.5 मिली मोल से ही रिएक्शन करेगा, ना कि 5 मोल से। सिंपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया का जो 2.5 मिली मोल एक्स्ट्रा है वो अनट्रीटेड रह गया है। उसी की हेल्प से हम लोग आगे चल के pH कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल यहाँ देखो, अमोनियम का कंसंट्रेशन तो नहीं मिला, अमोनियम के नंबर ऑफ मोल मिल गए 2.5 मिली मोल। एक बात और ध्यान रखना, ये 50 ml था, ये 25 ml था, तो सोल्यूशन कितना बन गया? 75 ml का बना है पूरा का पूरा। तो 75 ml के हिसाब से अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़रा कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 2.5 इंटू 10⁻³ ये अमोनियम के नंबर ऑफ मोल्स हैं, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 75, पर क्योंकि ml में है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻³ और 10⁻+3 हो गए आपस में कैंसिल। 2.5/75 है, सॉल्व करके ये करीबन 1/30 आएगा, जो कि होता है 0.033। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि यहाँ पे अगर मैं 2.5 मिली मोल को कन्वर्ट करूँगा आपका मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन में, तो जो वैल्यू मुझे यहाँ मिल रही होगी वो कितनी होगी? 0.033, यानी कि OH माइनस था क्या? नहीं, Cl माइनस था, हालांकि मुझे चाहिए नहीं पर फिर लिख देते हैं। और Cl माइनस का भी कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.33। 1 क्यों लिखा है यार? ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अब इसका दूसरा चित्रीकरण कर लें। दूसरा चित्रीकरण करके देख लेते हैं अब क्या है। कैसे? देखो, हमने क्या किया था, मैंने क्या बताया था, अब ये बड़ा सा बीकर है आपका, ये कितना है? 75 ml है, ठीक है ना।
अब इसमें NH4+ आयन तैर रहे हैं, Cl- आयन तैर रहे हैं, दोनों का ही कंसेंट्रेशन 0.033 है। बढ़िया। मैंने कहा था कि कुछ अमोनिया के नंबर के मोल्स जो हैं वो अनट्रीटेड रह गए हैं, कुछ अमोनिया के मोल्स अनट्रीटेड रह गए हैं, मतलब 2.5 मिलीमोल अनट्रीटेड हैं। 2.5 मिलीमोल का मतलब कितना होता है? 0.033 मोल कंसेंट्रेशन। तो अमोनिया का इतना कंसेंट्रेशन क्या है? अनट्रीटेड है। तो यहाँ पर कुछ अमोनिया बचा है बेसिकली, और यहाँ पे वाटर भी है ही, क्योंकि भाई वाटर में ही तो चल रहा है सब कुछ। तो ये अमोनिया क्या करेगा? इस वाटर से रिएक्शन करेगा। अमोनिया क्या होगा? अंदर ही अंदर इस पानी से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली होगी, और यहाँ वो अमोनियम आयन और OH- आयन भी दे देगा। इतनी बात आप लोग समझ गए? NH3+H2O इक्विलिब्रियम विद NH4+ और OH-, ठीक हो गया। इतनी बात आप लोग समझ गए? नहीं समझ गए? तो होगा क्या, इन दोनों की रिएक्शन से भी यहाँ NH4+ आयन जनरेट होंगे और OH- आयन आएंगे। अब कुछ मत देखना, इसको देखो और इसको देखो। इसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी कितना आ चुका था? 0.033। 0.033। इसका कंसंट्रेशन अभी हम निकालते हैं। देखो, हमने लिखी रिएक्शन NH3, ये कौन सा अमोनिया है? वो बचा हुआ अमोनिया है जो बच गया था। 5 मोल थे ना, 5 मिलीमोल थे, 2.5 मिलीमोल ही रिएक्शन करे थे, जो बच गया 2.5 मिलीमोल वो ये है। H2 से रिएक्शन किया, NH4+ OH- बन गया। ठीक है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.033, ये तो लेंगे नहीं, ये 0 होगा। अब इसमें से वाई मोल डिसोसिएट होंगे, उतने ही यहाँ बन जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम पहुँचते पहुँचते कंसंट्रेशन कितना हो गया? यहाँ वाई और यहाँ वाई। इतनी बात आप लोग समझ गए? मैंने क्या बोला? इनकी, इस अमोनिया और इस वाटर, दिख रहा है ये NH3 है और ये वाटर है, इन दोनों की रिएक्शन हमने यहाँ करा दी। क्या मिला? NH4+ और OH-। NH4+ और देखो OH- मिला कि नहीं मिला? अमोनियम आयन पहले से ही है 0.033 सॉल्यूशन में, अभी कितना और हो गया है? अभी Y और मिला है। तो टोटल कंसंट्रेशन कितना हो गया? टोटल कंसंट्रेशन अमोनियम आयन का कितना हो गया? 0.033 प्लस का Y। बस इतना ही समझना था। अब जो pH कैलकुलेट होगा ना इस पूरे सोल्यूशन में, अब जो pH कैलकुलेट होगा वो इन OH- के दम पे ही होगा, क्योंकि अब तो यहाँ कोई H पॉजिटिव है नहीं, सिर्फ OH- ही है। तो अगर मैं कैसे भी करके ये OH- आयन का कंसंट्रेशन निकाल लूँ जो कि Y का वैल्यू है, तो मेरा काम बन जाएगा। तो फिलहाल Kb इक्वल टू क्या होगा बोलो ज़रा? अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन, ये OH- आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय अमोनिया यानी कि NH3। अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन ये है टोटल 0.033 प्लस का Y, और OH- आयन का कंसंट्रेशन कितना है बोलो ज़रा? कितना है? Y अपॉन अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना है? 0.033 माइनस का Y, 0.033 माइनस का Y। के भी कितना बोलो ज़रा? 1.77 10⁻⁻⁵। बढ़िया, इतनी बात आप लोग समझे? फिर अगेन y बहुत बहुत छोटा है 0.033 से, तो y को इसमें ऐड करके आप क्या कर लोगे और माइनस करके भी क्या कर लोगे? एट दी एंड के भी क्यों लिख रहा हूँ मैं? के बी का वैल्यू 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵ इक्वल टू 0.033 माइनस वाई, मतलब 0.033 इंटू वाई डिवाइड बाय 0.033। ये कट गया। 0.033 प्लस वाई मतलब 0.033 होगा, और 0.033 माइनस वाई ये भी 0.033 होगा, तो इसलिए कट गए। क्योंकि वाई बहुत छोटा है, इसको 0.033 प्लस करके और माइनस करके वैल्यू लगभग उतनी ही आएगी, ठीक है, तो इसीलिए काट दिया। तो Y यानी कि OH- आयन का कंसंट्रेशन कितना मिल गया बोलो ज़रा? 1.77
इंटू 10⁻⁻5। निकालना क्या है? pH। अब pH निकालने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अब H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करोगे और फिर जाके आप उसके बाद pH निकालोगे। कुछ नहीं करो, POH निकाल लो। POH क्या होता है? माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH कितना है बोलो ज़रा? 1.77 10⁻⁻5। तो POH कितना आ गया? माइनस का लॉग 1.77 माइनस का 5। अभी कैसे आया मत पूछना, बता रहा हूँ मैं, इतनी बार बता दिया ये चीज़। 5 माइनस लॉग 1.77। कुछ नहीं करना, लॉग 17 का वैल्यू 7 में ढूंढो और आंसर पाओ। योजना 17 का वैल्यू 7 में 7 ढूंढो। जल्दी आ यार, दिमाग खराब मत कर मेरा, पक गया हूँ मैं लॉग टेबल देख देख के। कितना आ गया? 17 वैल्यू 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। कितना है? 2480। 80 था ना? 2480। तो मतलब 5 माइनस लॉग 1.77 था ना, तो 0.2480। अब मैंने 0.2480 क्यों लिखा? जब भी आपका लॉग निकालने वाला नंबर इस एक्सप्रेशन में हो, 1.77 इस एक्सप्रेशन में हो, इस तरीके में हो, तो हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है लॉग को। इसकी तह तक आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही समझना है, वरना फिर भटक जाओगे। 5 माइनस 0.2480 कितना आएगा? जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो का बना 10, 10 में 8 गया 2, फिर जीरो का बना 10, 9, 9 में 4 गया 5, फिर जीरो का बना कितना? 10 नंबर 2 गया 7, करीबन 4.75। ये तो आप खुद से कर लोगे ना, तो मैंने लिख दिया 4.75। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, POH कितना आ गया मेरे पास? 4.75। निकालना क्या है? PH। हम जानते हैं दोनों का सम कितना होता है? 14। तो PH कितना आ गया बोलो ज़रा? 14 माइनस कितना आ गया? 4 पॉइंट कितना कितना 75 ना। तुम्हें ऐसा नहीं लगता इसको सॉल्व करूँगा तो ये 25 तो यहाँ पे आएगा, 14 में 13, 13 में 4 गया 9, 9.25 ये आएगा। तो PH मिल गया 9.25। ख़त्म कहानी। एक बार आंसर भी चेक करवा देते हैं आपको। बाप रे, सारे आंसर ठीक ही आ रहे होंगे। देखो, पहला वाला PH 11.12 सही, ये तो उनकी कारस्तानी है, ठीक है। और अब देखो, अगर सोचो NCERT वाले इस सॉल्यूशन को डिटेल में सॉल्व करते, भाई साहब क्या ही पन्ने उनके बर्बाद होते। तो हाँ, 9.24 लिखा है, 9.25 है अप्रॉक्स है, पर ये सही है। देखो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने H पॉजिटिव आयन का कंसनट्रेशन निकाला है। क्यों निकाले? हम इतनी मेहनत क्यों करें? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो बढ़िया है, मज़े करो, नहीं आया नीचे कमेंट करो, वीडियो दोबारा देखो। ठीक है, बाय।